अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुरान पाक की जो तालीमात को लाजम करार दिया गया है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होंगी और वो क्या रोल प्ले करेंगे। और उसके साथ साथ हम जो लॉ पास हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट इसके लिए डेफिनेटली एक अप्रिसिएशंस की मुस्तहिक है कि ये काम तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो अगर सही सिमत में गवर्नमेंट ने चल के ये डिसीज़न लिया है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लॉ पास हो गया है कि जो कुरान पाक की तालीमात है वो ज़रूरी करार दी गई हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यूनिवर्सिटी की कोई भी आपको डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आप कुरान पाक को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे। और उस इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। एक बेनिफिट तो ये होगा कि डेफिनेटली जो है कुछ लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा, जैसे कि कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हायर किए जाएंगे। जैसा कि उस्ताज़ा कराम की पहले ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो इसके लिए इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड जो उस्ताज़ा कराम जो हैं मुअज़्ज़ज़ वो हायर किए जाएंगे। तो एक इस्लाह से उनकी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट भी होगी और दूसरी तरफ वो हमारी जो नई यंग जनरेशन है उसको भी बहुत अच्छे वे में पढ़ा सकेंगे और दीनी इस्लाह भी उनकी होगी। और उसके साथ साथ कुरान पाक की जो तालीमात है उसको पढ़ने, उसको समझने और उसको दूसरों तक स्प्रेड करने का भी एक मौका मिलेगा। अभी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के हवाले से बात कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो कुरान पाक की तालीमात है जिसको लाजम करार दिया गया है इसके हवाले से मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो काइंडली इस प्रोग्राम तो आप लास्ट तक देखिएगा ताकि इसका कंप्लीट बेनिफिट गेन हो सके। तो कुरान पाक जो कि हमारी एक मुअज़्ज़ज़ किताब है और दीन इस्लाम की तकमील का एक ज़रिया है। कुरान पाक जो है कुरान पाक के अंदर जैसे अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि जो ये बहुत ज़्यादा पढ़ने में आसान किताब है, फुली डिटेल है एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, और इसको समझना और इसको दूसरों तक फैलाना ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसलिए कुरान पाक इस मुअज़्ज़ज़ किताब को पढ़ना और दूसरों तक जो है वो इसको स्प्रेड करना, फैलाना, ये भी बहुत बड़ी नेकी है और हमारे जो ईमान है, हमारा जो दीन है उसके तकमील का ज़रिया है। तो कुरान पाक की अगर तालीमात के हवाले से अगर हम बात करें तो शायद हम थोड़े इस वे में पीछे थे। पीछे किस तरह थे कि शायद किसी हद तक एक सोसाइटी का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, हम सब का भी इसके अंदर रोल प्ले होना चाहिए था जो इससे पहले प्ले नहीं हो सका। जैसा कि अभी हम करंट टाइम्स की बात कर लेते हैं जिसमें हम चिल्ड्रंस को, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, ये समझाते हैं या ये पढ़ाते हैं कि आपने इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश अगर आपकी बेटर होगी तो आप लाइफ में कामयाब हो सकोगे। इंग्लिश को ही आपने हर तरह से सीखना है। इंग्लिश मीडियम स्कूल इसके लिए डेवलप हो गए, बट बच्चों का जो बिहेवियर्स है या बच्चों का जो ट्रेंड है टुवर्ड्स द इस्लामिक स्टडी वो इतना ज़्यादा नहीं है। शायद कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा फॉल्ट भी है इसके अंदर, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सोसाइटी। हम उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं कर पाए जिस तरह से हमें अपना जो रोल था वो प्ले करना चाहिए था। शायद हम अपने बच्चों को इस तरह से एजुकेट या टीच नहीं कर पाए कि कुरानी तालीमात आपके लिए कितनी ज़रूरी है। जैसा कि डिफरेंट रिसर्च या डिफरेंट जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो क्या शो करवाते हैं कि बच्चों से जब पूछा जाए कि आप अरबी तालीमात या कुरानी तालीमात को इस तरह से क्यों इम्पोर्टेंट नहीं समझते एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट, तो बच्चे ये कहते हैं कि अरबी हमें मुश्किल लगती है। जो अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो इंग्लिश इनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो बच्चे दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए तमाम टूल्स, टेक्निक्स यूज़ करें। पेरेंट्स भी उनके लिए अच्छे से अच्छा टीचर हायर करते हैं, बट पैरेलली साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए तो कुरानी तालीमात को समझना, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए शायद हम वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे। स्कूल्स के अंदर भी शायद इतना ज़्यादा उसको नहीं पढ़ाया जा रहा, या सिर्फ जो अरबिक है, अरबिक लैंग्वेज सिर्फ उसको पढ़ाया जा रहा है लेकिन उसके बरकस उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा रहा। आप किसी लैंग्वेज को जब तक जानते नहीं, उस लैंग्वेज पे आप अबूरत तो हासिल कर लोगे, लेकिन जब तक आप उसको ट्रांसलेट नहीं करोगे, हो यू कैन ईज़िली एबल्स टू कम्प्रीहेंड, आप उसको बेहतर अंदाज में समझ कैसे सकोगे जब तक आप उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर सकोगे। तो अनफॉर्चुनेटली
जो कुरान को पढ़ाया तो जाता है, शायद बहुत सारे लोग इसको हिफ्ज़ भी करते हैं और दे रियली अप्रिशिएट, लेकिन उनको शायद ट्रांसलेशन, इसका तर्जुमा नहीं पढ़ाया जाता, जिस वजह से शायद उसको बेटर वे में कंप्रीहेंड नहीं कर पाते, बेटर वे में उसको समझ नहीं कर पाते। तो ये भी उस्ताज़ा कराम का, टीचर्स का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ बच्चों को कुरान अरबिक लैंग्वेज में अगर पढ़ाया जाए तो उसके साथ साथ उसकी ट्रांसलेशन भी उन्हें समझाई जाए ताकि वो उसको समझ सके, ताकि वो उसको जान सकें। अब कुरान पाक के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसा कि कुछ लोग डॉक्टर्स बनते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं, इसके अलावा कुछ डिफरेंट पर्टिकुलर्स फील्ड्स की एजुकेशन लेते हैं, जिसमें साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिकल थिंग्स है, साइंटिफिक चीज़ें हैं, जिसमें स्पेस एक्सप्लोरेशंस हैं, उसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो अगर इन तमाम फील्ड्स को कंबाइन कर लिया जाए, अगर इन तमाम फील्ड्स को जोड़ लिया जाए, तो इन तमाम फील्ड्स का जो नॉलेज है वो कुरान पाक के अंदर है। अगर आप कुरान पाक को कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपने इसके अंदर एक नहीं बहुत सारी डिग्रीज़ गेन कर ली। आपने मेडिकल डिग्री गेन कर ली, आपने इंजीनियरिंग डिग्री गेन कर ली, आपने दुनिया के अंदर किस तरह चलना है, किस तरह फिरना है, किस तरह जानना है, किस तरह दूसरों से ट्रीट करना है, दुनिया के मामला किस तरह से आपने चलाने हैं दुनिया, और आपने कायनात के बारे में जानना है, आपने कायनात की ब्यूटी के बारे में जानना है, जितने भी ह्यूमंस हैं, चरिंद परिंद हैं, उसके अलावा जानवर हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में, तमाम चीज़ों का नॉलेज गेन करना है। तो कुरान पाक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। जो कुरान पाक जैसी किताब दुनिया में शायद एग्जिस्ट नहीं करती, और इस किताब को पढ़ना, इस किताब को समझना, इस किताब को दूसरों तक पहुंचाना, ये भी नेकी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान खुद सीखे और वो दूसरों को सिखाए। तो इसलिए हमारी तमाम बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ सोसाइटी, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कुरान को सीखें, दूसरों तक पहुँचाएँ, तमाम वो मेजरमेंट लें। और जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उन तमाम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कुरान पाक की तालीमात को जो है अपने स्कूल्स के अंदर, अपने कॉलेज के अंदर, अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये कहीं करें। तो जैसा कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि यूनिवर्सिटीज़ की आप डिग्री तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आप कुरान पाक को नहीं पढ़ोगे और कुरान पाक को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ोगे। तो इसके अंदर कुछ सजेशंस गवर्नमेंट को देना चाहेंगे। एक सजेशन तो ये है कि जिस तरह बाकी डिग्रीज़ पे भी इतना ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, तो इस तरह कुरान पाक की तालीमात पे इन्हें बहुत ज़्यादा ज़ोर देना होगा ताकि जो है स्टूडेंट उसको समझ सकें। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये सजेशन भी देना चाहेंगे कि कुरान पाक की तालीमात आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो लाजम कर दी, इसको लाजम करना ज़रूरी है कि आप इसको स्कूल से लाजम करो। स्कूल्स के अंदर तमाम जो आपके डिफरेंट ग्रेड हैं, चाहे वो 1 ग्रेड है, 2 ग्रेड है, या अप टू 10 ग्रेड है, 11-12 ग्रेड है, तो उन तमाम ग्रेड्स के अंदर कुरान पाक की तालीमात को लाजम होना चाहिए ताकि जब तक बच्चा एक स्कूल अपना कंप्लीट करता है तो साथ में वो कुरान पाक की तालीमात को भी समझ सके, कुरान पाक को ख़त्म कर ले, उसके तर्जमा को ख़त्म कर ले, उसको ईज़िली कंप्रीहेंड कर सके, उसको ईज़िली समझ सके, इसको ईज़िली जान सके। और उसके साथ साथ पेरेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ पे आप बच्चे पे इतने ज़्यादा स्पेंड करते हो, इतने उसके लिए ट्यूटर्स हायर करते हो, इतने उसके लिए टीचर्स हायर करते हो कि वो इंग्लिश सीख जाए, वो इंग्लिश जान जाए, वो मेडिकल फील्ड्स जान जाए, वो बाकी सब्जेक्ट पर्टिकुलर जान जाए, तो साइमल्टेनियसली या पैरेलली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स की बनती है। वो कुरान पाक के लिए भी कोई उस्ताज़ा कराम हायर करें, कोई टीचर्स हायर करें जो उनके बच्चों को कुरानी तालीमात बेहतर अंदाज में पढ़ा सके, बेहतर वे में पढ़ा सके, वो उसको ईज़िली समझ सके। उसके साथ साथ स्कूल और कॉलेज के अंदर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी मॉनिटरिंग, ये तमाम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा ये स्टेप लिया है कि कुरान पाक की तालीमात को उन्होंने नाफिज कर दिया है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो और बड़ा स्टेप ले और कुरान पाक की तालीमात को लाजम करार दे दे स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर भी। स्कूल की तमाम डिग्री भी, स्कूल्स के तमाम ग्रेड्स में भी प्रमोशंस ना मिले, ग्रेड्स में भी जो है जो स्टूडेंट्स है दे ना गेट प्रमोटेड जब तक वो कुरान की तालीमात को समझते नहीं, जब तक वो कुरान की तालीमात को अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तक वो जो है प्रमोट ना हो। और उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने की भी ज़रूरत है।
स्पेशली हमारे चिल्ड्रंस के अंदर, चिल्ड्रन के जब छोटे ब्रेन्स होते हैं तो छोटे ब्रेन्स को आप समझाना, उनको ट्रीट करना, उनको हैंडल करना ये बहुत आसान होता है अगर आप एक नन्हे मुन्ने जहन के अंदर जो है कुरान पाक की मोहब्बत, कुरान पाक की उल्फत, चाहत, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना ये उनके अंदर डाल देते हैं तो डेफिनेटली जब तक वो बड़े बनते हैं तो कुरान पाक में रियली वो एक्सपर्टीज़ गेन कर लेते हैं। जैसा कि वो बाकी बुक्स के अंदर एक्सपर्टी गेन कर लेते हैं तो इस तरह कुरान पाक के अंदर भी एक्सपर्टीज़ गेन कर लेंगे और डेफिनेटली उसको वो दूसरों तक भी ईज़िली पहुंचा सकेंगे, उसको बेटर वे में कंप्रीहेंड कर सकेंगे। तो नटशेल मैं यही कहना चाहूँगा कि कुरान पाक की तालीमात जो है तमाम मुसलमानों पर ये लाजम है, इसको समझना, बेटर वे में समझना, इसको तर्जमे के साथ समझना और उसको दूसरों तक पहुंचाना। बिकॉज़ कुरान इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक, दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब कुरान है जो कि कंप्लीट है, फुली डिटेल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। कुरान पाक के अंदर तमाम तालीमात का मजमुआ है, पहले आने वाले नबियों की तालीमात भी, साइंटिफिक तालीमात भी, जदीद अलूम भी, और उसके साथ साथ हम किस तरह हमने माशरे के अंदर एग्जिस्ट करना है, दूसरों से किस तरह हमने बातचीत करनी है, अपने पेरेंट्स का किस तरह ख्याल रखना है, हमारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस क्या है, नेचर्स की एक्सप्लोरेशंस क्या है, ये तमाम चीज़ें कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं। कुरान पाक को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए लाजम मलजूम है। तो नटशेल हम गवर्नमेंट से फिर अपील करना चाहेंगे कि आप स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर भी कुरान पाक की तालीमात को लाजम करार दें और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इसको बेटर वे में अडॉप्ट कर सकें। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।